हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो हम लोगों के सामने नीट 2024 जिसका एग्जाम 5 मई को है, 5 मई 2024 को एग्जाम है और अभी से हम लोगों के पास मात्र 70 दिन बचा हुआ है। अब इस 70 दिन में हम लोग कैसे करें तैयारी और उसमें सिलेक्शन कैसे हम लोगों को मिलेगा। तो आइए इस चीज के बारे में हम लोग आज बहुत ही अच्छा से डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए उसके बाद तो यहाँ पे दोस्तों आपको नीट के लिए हिंदी मीडियम में बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बात हम लोग करने वाले हैं नीट 2024 यानी जो 5 मई को एग्जाम होना है। तो हम लोगों को आज देखना है दोस्तों कि 70 दिनों में कैसे हम लोग 700 प्लस स्कोर करें। 700 प्लस स्कोर करें तो भैया अब 70 दिन है और 70 दिन में 700 स्कोर करना मतलब कुछ तो नया करना होगा। अब नया क्या करना है आइए बात करते हैं। एकदम घबराना नहीं है दोस्तों, बस वीडियो को अंत तक देखिए। आप जरूर कहिएगा कि हाँ बिल्कुल ये सही तरीका है, ये सही रास्ता है 700 प्लस करने का। तो दोस्तों क्या करना है, जैसे हम लोगों को अभी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़ना है। फिजिक्स में टोटल दोस्तों 45 तो आपको करना ही है, पर 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा, है ना, ऑप्शनल में। वैसे केमिस्ट्री में भी और आपका बॉटनी और जूलॉजी में उसमें भी 50-50, लेकिन करना कितना है 45 के। तो आइए करेंगे कैसे। तो भैया हम लोगों को अभी देखिए कैसे पढ़ना, कैसे है, कैसे आगे 700 प्लस हम लोग कर सकते हैं और नीट 2024 में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो दोस्तों अब करना क्या है, तो आप ज्यादा दिमाग मत चलाइए। अगर आप ज्यादा दिमाग चलाओगे ना तो फिर आप गड़बड़ी करोगे। मेरा कहना जो है एकदम साफ साफ है दोस्तों, ज्यादा दिमाग चलाओगे तो फिर गड़बड़ी करोगे। मैं कहता है जल्दी का काम शैतान का होता है। आराम से कीजिए, 70 दिन ठीक ठाक है। पर अब हम लोग तो पढ़े कैसे कि 700 प्लस आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली बात तो यहां समझिए बात, जेई और नीट जैसे एग्जाम ये कंपटीशन एग्जाम है। इन सब एग्जामों में कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, याद रखना। क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है भाई। अगर आप सोच रहे हो कि 2010 में जो क्वेश्चन पूछा था एकागो 2024 में पूछ दे, या फिर आप सोच रहे होंगे कि 2015 में जो क्वेश्चन पूछा एकागो 24 में पूछ दे, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक चीज कॉमन, कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिए। लेकिन एक चीज क्या है दोस्तों, कॉन्सेप्ट। एक चीज कॉमन याद रखना, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तो दोहराते रहता है। जैसे देखिए कूलम्स लॉ, फिजिक्स में अगर देखो कूलम्स लॉ या कूलम के नियम, तो कूलम्स लॉ से दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो कूलम का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप पूरा डेरिवेशन में मत जाइए। अगर अभी आप डेरिवेशन में जाएंगे कि कूलम्स लॉ कैसे, कूलम्स का लॉ जो था उसमें डेरिवेशन कैसे हुआ, उतना ध्यान दोगे तो पढ़ते पढ़ते भैया 2 साल लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 11th 12th को कवर करना पूरा 2 साल लग जाएगा भाई, और हम लोगों को 70 दिन में कंप्लीट करना है। तो आप क्या करिए, आप देख रहे कूलम्स लॉ जैसे बताया, या फिर अध्यारोपण का सिद्धांत बताया, जो भी है, या फिर बायो सावर्ट लॉ है ना, या एम्पियर का परिपथ नियम है, ये सब जो नियम है इसका मेन फार्मूला जो बन रहा है उस पर आप फोकस करिए। वो फार्मूला किस पर लागू होगा, किस तरह के क्वेश्चंस में लागू होंगे,
है ना? इस चीज को ध्यान दीजिए। जैसे हमने अभी कूलम के नियम का फॉर्मूला बताया कूलम बल के बारे में कि F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर। तो यहां पे आप पहले समझिए F क्या है? F कूलम बल है। K क्या है भाई? कूलम का नियतांक है या है ना, नियतांक है। या फिर K1 क्या है? चार्ज है, आवेश है। K2 सॉरी Q1 क्या है? चार्ज है या आवेश है। Q2 क्या है? वही चार्ज है या आवेश है। फिर R क्या है भैया? दोनों चार्जों के बीच के डिस्टेंस है। आप इस चीज को कंसेप्ट क्लियर करो पूरा। अभी आपको पूरा डेरिवेशन डेरिवेशन आप पढ़ के भी क्या करोगे दोस्तों? डेरिवेशन तो एग्जाम में पूछेगा नहीं ना, लेकिन उस कंसेप्ट से क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा, क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और इस तरह से अगर आप करते हैं भैया तो देखिए समय तो बच रहा है। और यदि जैसे यहीं पे देखो ना K इज इक्वल सॉरी F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला से बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप अगर इस चीज के बारे में आपको पूरा अच्छा से पता चल गया तो आप यहां से जो क्वेश्चन पूछेगा भाई आराम से कवर करेंगे। और ना ये कैसे आया उतने लंबे चीजों पे हम ध्यान यदि देंगे और मेन पार्ट पर ध्यान ही नहीं देंगे तो क्या फायदा है? 70 दिन में तो नहीं होगा वैसे में। इसलिए हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं? कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। कंसेप्ट को केवल समझने वाले हैं दोस्तों। और उस कंसेप्ट से तो क्वेश्चन आना ही है। माना कि रिपीटेड नहीं होता है क्वेश्चन, पर कंसेप्ट तो रिपीट होता है ना भाई। कंसेप्ट पे ध्यान दो ना यार। आम खा रहे हो तो आम का जो खाने वाला हिस्सा उस पे ध्यान दो ना भैया, गुठली पे क्यों दे रहे हो? अगर गुठली पे ध्यान दोगे तो सिलेक्शन गड़बड़ होने के चांस है। इसलिए हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट कंसेप्ट ध्यान दीजिए, कंसेप्ट हर बार बोल रहे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और उससे जितने सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसका सबसे बेस्ट उपाय अपन बता रहे दोस्तों, इसका सबसे बेस्ट तरीका है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खरीद लें। प्रीवियस ईयर कम से कम 10 सालों का। और आप एक काम करेंगे, कूलम लॉ से अगर क्वेश्चन है तो उसको टिक करिए और उस चीज को इस पर बैठा करके क्लियर करने की कोशिश करिए। फिर दूसरा देखिए, दूसरी चीज का फिर से उसका कंसेप्ट करिए। यानी वहां से क्वेश्चन को आप उठाइए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके माइंड में एक चीज आएगा कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि पूछा जा रहा है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से सॉल्व करेंगे, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी कहोगे कि डेरिवेशन के साथ अपन को पढ़ना है तो भैया वो काम बिल्कुल नहीं करें। हम दिली बात बता रहे हैं आप लोगों को। मान लीजिए और करके देखिए दोस्तों, 700 प्लस आएगा और 700 प्लस आएगा तो क्या मजा आएगा, सोचो। वाह क्या मजा आएगा, एकदम अच्छा कॉलेज हम लोगों को मिलेगा, है ना? कितना अच्छा कॉलेज। और एक बात बता दे रहे हैं, नीट यानी मेडिकल एग्जाम, जो जो मेडिकल एग्जाम होते हैं जैसे AIPMT है ना, ये सब का भी क्वेश्चन आप लीजिए पिछले 10 सालों तक का, और उससे करिए भाई। अगर टाइम बचाना है तो पहले कंसेप्ट क्लियर करिए और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप वो चीज करिए अगर आपको करना है कुछ तो। और ना आप जानते नहीं रहे, किसी तरह से अपन बैठेंगे, चलो एग्जाम कैसे होता है देखेंगे, देखे तब कोई बात नहीं है। और ना यदि आपको 2024 में ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है दोस्तों
तो फिर इस चीज को अपनाइए, नहीं तो फिर हम क्या और कह सकते हैं यार, है ना। ये चीज करिए, फिजिक्स का लीजिए, केमिस्ट्री का लीजिए, बायोलॉजी का लीजिए, बायोलॉजी दोनों पार्ट का, बॉटनी और जूलॉजी का, है ना। ये सब का आप क्या करिए, कम से कम 10 साल के, 10 साल यानी 2014 तक का, हो सकता है तो 2010 से देखिए कोशिश कर। और यदि 70 दिन में इतना करते हैं दोस्तों, तो आपके अंदर एक चीज तो जरूर आ जाएगा, एक चीज जरूर आ जाएगा इस दिमाग में कि आप क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, अपन फोड़ के आएंगे। और हम विश्वास दिला रहे दोस्तों, यही चीज होगा, आप करके आइए और करिए। और दोस्तों जितना हो सके ताबड़तोड़ शेयर करिए, एकदम दोस्तों को ताबड़तोड़ शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि वो भी डॉक्टर बन सके। किसी भी गरीब बच्चे, कोई भी गरीब बच्चे अगर डॉक्टर बन जाता है तो बस दोस्तों वो दूसरे गरीबों को जरूर मदद करे। तो चलिए भैया, ये चीज करिए। अब हम लोग करते हैं यहां से टाटा और बाय बाय। लेकिन ये एक चीज दोस्तों, ये चीज जरूर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप वही चीज करिए भैया। अभी आप इतना पढ़ने जाओगे तो नहीं हो पाएगा ना, पढ़िए लेकिन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट करिए। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, करते जाइए करते जाइए करते जाइए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस नहीं होगा, ये तो बात पक्का है। देखिए दोस्तों, कितनों भी आप पढ़ लीजिए, 80% क्वेश्चन को ही आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग रोबोट नहीं है। तो बात करेंगे कि तुक्का कैसे लगाया जाता है, क्या करा जाता है, आने वाले वीडियो में हम लोग करेंगे उसके बारे में भी। तो चलिए क्लियर करते हैं।